हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसी पैटर्न पे आगे होने वाली सभी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85.50 में बेची। यदि उसने उसे 81.70 में बेचा होता तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत जब भी पूछेगा तो आपको यहाँ पे कोई भी डाटा दिया उसको रेशियो में बदलने का हम कोशिश करेंगे। रेशियो में बदलेंगे तो वो आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव में दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ 0 से 0 तो कट जाएगा, मतलब एक तरफ आएगा आपका 855 और दूसरा तरफ हो जाएगा 817। इसमें हमको कंपेयर करना है। तो 855 में बेचते हैं तो कितना होगा, 12.5% का लाभ होगा। अब 12.5% क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। 1/8, ठीक है, ये तो पता है। 1/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/8 होता है। इसका मतलब कि 8 में 1 का क्या होता है, फायदा होता है। तो 8 1 कितना हो गया, 9। ये 9 का वैल्यू यहाँ पे लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू निकालेंगे, भाग करेंगे। 9 नमा 81, 9 पचे 45, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। 15 में से 9 जाएगा तो 76। ये 8 का वैल्यू निकलेगा, मतलब ये हो गया आपका सीपी, क्रय मूल्य। 760 में अगर खरीदता है और 817 में बेचता है तो लाभ कितना होगा, तो इसको घटा दीजिए। तो लाभ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 57। ठीक है, अब 57 रुपया हो रहा है, 776 से कंपेयर करना है कितना प्रतिशत का। यहाँ पे या तो लाभ हो रहा है तो लाभ वाला 2 ऑप्शन है, हानि वाला तो 2 नहीं होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1% का वैल्यू होगा 7.6, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 1% का वैल्यू निकलता है। ठीक है, ये 1% का वैल्यू हो जाएगा। तो 1% है 7.6, हमको 57 के पास पहुँचना है। तो अगर हम 8% करेंगे तो 8 सत्ते 56, इधर 8 छक 48, तो 60 से ऊपर हो जाएगा। तो ये 8% वाला आंसर नहीं होगा, तो बच गया कौन, ए, 7.5% वाला। ठीक है, इस तरह से जो हम ऑप्शन से भी थोड़ा ऑप्शन का भी हेल्प लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका ट्रेन से रिलेटेड। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 100 मीटर किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चले। जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलेगी तो चाल जो है वो चाल घट जाता है। तो चाल घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस जुट जाएगा। डिस्टेंस दोनों कंडीशन जुटता है, विपरीत दिशा हो या एक ही दिशा हो। तो डिस्टेंस जो है वो होगा, वो डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ये आपका मीटर है तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे 300 है, दूरी है, 4 से भाग देंगे तो समय निकलेगा। यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18 चला गया ऊपर में। अब इसको काटेंगे, 0 से 0, 3 दाही के 30, 5 से काट दिए तो ये हो गया 36 सेकेंड। 36 सेकेंड का मतलब कितना मिनट होता है। ठीक है, 36 सेकेंड। तो इसको मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग करेंगे। 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 का नीचे 10 हो जाएगा। 6 में 10 से भाग देंगे तो 6.006 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिनट में निकालना था आंसर। ये सिंपल सा, इसमें बस यही ध्यान देना, चेंज करना हो या ठीक है, किलोमीटर तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना रुपया निवेश किया और वर्ष के अंत में 6,000 रुपया के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2100 रुपया है। तो अमित का निवेश बताइए। अब देखिए ये जो लाभ मिलता है, जो निवेश का रेशियो होता है उसी रेशियो में ये लाभ मिलता है। तो लाभ एक को मिल रहा है 2100, मतलब 2100 किसको मिल रहा है, अमित को।
ठीक है। तो दीक्षा को कितना मिलेगा, दीक्षा का हिस्सा कितना होगा, 2100 माइनस करेंगे तो 2000 माइनस करेंगे तो 4000 होगा, उसमें 100 और माइनस कर देंगे तो ये 3900 हो जाएगा। ठीक है। अगर अनुपात निकालते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 7 या 21, 13 या 39, तो ये 7:13 निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे करा है कि एक व्यवसाय में इतना निवेश किए दोनों मिल करके, तो टोटल हो गया 7, 13 और 7 20, तो 20 का वैल्यू दिया हुआ है 157, मतलब कि 15,700 है। तो पूछ रहा है अमित का निवेश, 7 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले 0 से 0 हम काटेंगे, 2 से भाग करते तो 1 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 सते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 750। 1 का वैल्यू, 7 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। देखिए लास्ट में 5, 8 सते 56, ठीक है, 7 8 56 हो गया, और 3 जोड़ेंगे। ठीक है। तो 59 का 9, 5 बच जाएगा, 7 सते 49 और 5 54। पूरा अगर गुना करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि अनुपात में बदलना है, उसी अनुपात में पूंजी भी इन्वेस्ट होगा। अगर पूंजी का रेशियो दिया हुआ है तो लाभ का रेशियो भी वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है कि अमल के निवेश का बाजार मूल्य, ठीक है, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ता है। यह प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना बढ़ के हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग दो तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको प्रारंभिक दिया हुआ है 5,50,000, ठीक है, ये दिया हुआ है, सब बढ़ रहा है, क्रमिक बढ़ रहा है, तो इसमें जो भी आपको पहले दिक्कत देने वाला प्रतिशत है उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। आसान वाला जैसे 10% है, इसको लास्ट में निकालेंगे तो आसान रहेगा। पहले हम निकाल लेते हैं 6% का, फिर उसका 5% बढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि क्रमिक बट्टा में कोई डिफरेंसेज नहीं होता, पहले 5% निकालिए फिर 6% निकालिए, या फिर पहले 6% निकालिए फिर 5% निकालिए, एक ही बात है। ठीक है। तो हमको ये समझना ये है कि कोई अगर डाटा दिया हुआ है तो अगर इस पहले समझते हैं कि अगर 5% बढ़ा, 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसी से अगर बनाना चाहेंगे, इसी में से इसी क्वेश्चन पे देखिए कि 5% बढ़ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब कि 20 में 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है 21। फिर 6% बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 100 में बढ़ के कितना हो जा रहा है 106। और यहाँ पे है 10%, 10% तो होता है 1/10, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। तो जो आंसर आएगा वो आपको देखना है कि वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है। पहले मल्टीपल देखना आसान होता है, तो 11 का अगर मल्टीपल देखते हैं तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो सकता है। इधर देखिए यहाँ पे डिफरेंसेज है 3 का और यहाँ पे 1 का, तो 4 हो गया। डिफरेंसेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 को छोड़ के सोचेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 का डिफरेंस हो गया, ये भी नहीं होगा। अब सी में देखिए यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे हो गया -2, तो -3 हो गया, इधर हो गया +1, तो ये भी 0 नहीं हो रहा, तो बच गया कौन, डी। डी 0 होगा। आप यहाँ पे देखिए क्या होगा -1, ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे हो गया +1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, तो 11 से विभाजित ये हो जाएगा, तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देखिए हमको सोल्व करना है। ठीक है। तो आसानी से कैसे सोल्व, पहले तो हम जितना भी 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 1 4 0, तो 4 0 तो कैंसिल कर दिए। ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो 53 हो गया, मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 55 गुना 21 गुना 53 गुना 11। तो इस तरह से अगर हम गुना करते हैं तो गुना जो है क्या हो जाएगा लंबा। इसमें हम लोग विभाजित का नियम ही लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब सेकेंड मेथड इसको समझते हैं सोल्व करने का। एक मेथड और आप समझ लीजिए कि उसमें आपको गुना कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5,50,000,
50,000। ठीक है, हम इसका 5% निकालते हैं। पहला साल में कितना बढ़ रहा है? 5%। ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा? देखिए 10% के लिए एक जीरो हटाते, एक जीरो हटाएंगे तो 10%, तो 5% इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 550 का अगर आधा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। इस पे कितना? जीरो, मतलब 27,500। ये बढ़ेगा पहला साल में। ठीक है, तो पहला साल में ये बढ़ गया। अब जोड़ना नहीं, अब इसको पहला साल में जो बढ़ेगा टोटल ये होगा। अब अगला साल में 6% बढ़ेगा, तो दोनों का, इसका भी 6% निकालेंगे और इसका भी। बस ये समझना। तो लाइन खींच दिए, पहला साल में बढ़ के इतना हो गया। तो अब देखिए इसका अगर हम 6% निकालते हैं तो बात करते हैं कि 1% आपका, 2 जीरो हटाएंगे तो 1% होगा। 5500 हो गया 1%। 6 से गुना करेंगे तो 6%। तो 6 से गुना करें, 2 जीरो तो होगा ही। 6×5 = 30 और 6×5 = 30, 3 33। तो 33,000 हो गया 6%। ठीक है, तो अब इसका हम 6%, नीचे जो ये है सेकेंड, ये प्लस जो हुआ है, इसका भी 6% निकालेंगे। तो इसका देखिए 1% कितना होगा? 275। ठीक है, 1% हो गया 275। अगर इसमें हम 6 से गुना कर दे तो 6 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 6% निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम 6 से गुना करते हैं, पहले इसको हम 75 है, 75 को 6 बार गुना करेंगे, ये 450 होगा। देखिए 6×5 = 30 हो गया, 6×7 = 42 और 3 45। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 16, ये हो जाएगा। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो आपको जो है ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब ये बढ़ गया, अब जो हो गया अगला साल में ये सब ऐड हो गए। ठीक है, अब जो 10% हम निकालेंगे सब का निकालेंगे, यही बढ़ोतरी होगा। तो देखिए 10% निकालना आसान है। इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 55,000, 3 जीरो हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 2750 हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 3300 हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 165 होगा। अगर आप सबको हम जोड़ दें तो आपको आंसर जो है पूरा डी जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से ये समझना है कि अगर कैलकुलेशन हार्ड रहता है तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गुना आप करके भी आप निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गलत होने का चांस है, लेकिन इसमें गलत होने का चांस नहीं होगा। कुछ छूटेगा भी तो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में जो जल्दी सेट होगा उससे हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता, अंकित मतलब मार्क्ड प्राइस MP, यदि 28% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग रेशियो पहले सबसे पहले निकालेंगे। किसका रेशियो? तो एक क्रय मूल्य होता है सीपी का रेशियो। सीपी पे क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ है 26%, तो ये हो गया 126% का वैल्यू। ठीक है, तो सीपी पे लाभ कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एसपी का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अगर एमपी पे छूट देंगे 28% तो वो भी एसपी होगा, दोनों तो बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 28% छूट हो रहा है तो 28 घटाएंगे तो 72%। तो एमपी का क्या हो जाएगा? 72%। ये बराबर होगा वैल्यू, तो रेशो निकालेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 72 18 के पहरा में दोनों आएगा, 18 चक 72 और 18 सत्ते 126। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बार में, यहाँ पे 4 बार। अब रेशियो जब निकालना है तो सीपी का रेशियो कौन देगा? इधर वाला वैल्यू, जैसे सीपी और बटा एमपी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सीपी बटा एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 4/7। सीपी अगर 4 है तो एमपी कितना है? 7 है। यही आपको दिया हुआ है, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 5670। ठीक है, 5,670। 4 का वैल्यू पूछ रहा है
तो इसको जब काटेंगे तो पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे। 7 से भाग दे, 7 8 56, ठीक है, और 7 एकम 7, 810 होगा 1 का वैल्यू। 4 का वैल्यू करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 का वैल्यू क्या होगा 4 से गुना करने पे, 4 और 4 अठे 32। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आप क्वेश्चन ओरली भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कौन, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि 126 है, प्लस होगा तो 126 होगा, यहाँ 28 घटेगा तो 72। रेशियो क्या होगा 7 और 4 का। 7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का 1 का वैल्यू 810 होगा, 4 का वैल्यू निकाल देंगे। तो कंसेप्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, चाल का, 7:4। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम, मतलब कि 196 किलोमीटर दूरी दोनों तय कर रहा है, ठीक है। दोनों के समय में डिफरेंस है 7 का। तो यहाँ पे हम समझ गए कि चार दूरी जो है वो निश्चित है, दूरी दोनों के लिए क्या है, सेम है। दूरी जब सेम है, ठीक है, तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का। ये तो पता ही है। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा अनुपात, मतलब ये कहेंगे हम कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। 4 और 7 का अनुपात, दोनों में अंतर है 7 3 का। सॉरी, यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे कह रहा है 7 घंटा, यहाँ पे क्या है 7 आवर। तो 3 का वैल्यू जो हो गया वो 7 हो गया। 3 का वैल्यू कितना हो गया 7। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब निकालना किसका, देखिए धीमी चाल वाले ट्रक की चाल निकाला है। तो जो धीमा चलेगा, जिसका चाल धीमा, उसका समय तो ज्यादा लगेगा। तो 7 का वैल्यू निकालना होगा, तो 7 7 49/3, ठीक है। इसका समय कितना हो जाएगा 49/3 घंटा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, समय। और यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, तो दूरी में जब भाग देंगे हम, मतलब 196 में भाग देंगे 49/3, तो बटा 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आपका निकल जाएगा 4। तो 49 से देखिए 4 बार में कट रहा है, 4 तिया 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्लो वाला का चाल निकलेगा, ठीक है। मतलब कि 4 का वैल्यू हो गया 12 किलोमीटर, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। 7 का अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाता, तेज वाला का। तो रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है हर एक क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। मतलब देखिए एक आपका समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा चित्र से समझते हैं, और दूसरा वर्ग है, इसकी दोनों की भुजा जो है वो बराबर, दोनों का साइड ए है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का मतलब होता है बड़ा वाला आर, ठीक है। बड़ा वाला आर निकालते हैं। तो बड़ा वाला आर इसमें कैसे निकलता है, अब ये समझना कि बड़ा छोटा आर का डबल होता है। छोटा आर निकालेंगे तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हाइट जो इसका होता है, जैसे इसका हाइट हम लोग निकालते हैं, कितना इसका हो जाएगा एच। एच बराबर क्या होता है √3/2a, √3/2a। ये हाइट हो जाता है पूरा यहाँ से यहाँ। तो इसमें ये 3 का वैल्यू हो गया, क्योंकि ये 2:1 में रहता है, ठीक है। तो 3 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा √3/2a। तो 1 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, तो √3/6a हो जाएगा। 2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए √3/6 गुना 2 हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा 3 बार। तो आपको इसका जो हम लोग निकाल दिए परित्रिज्या बड़ा वाला आर, वो आपका क्या निकलेगा √3/3a,
ये निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए वर्ग में। वर्ग का अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या का मतलब वर्ग जो होगा इसको अंदर से टच करते हुए, जैसे ये आपका व्यास हो जाएगा, किधर से भी खींचेंगे तो भुजा का आधा जो होगा वही तो इसका अंतः त्रिज्या होगा, छोटा वाला आर। तो इसका क्या जाएगा, साइड का आधा कर देंगे, साइड का आधा ही होगा अंतः त्रिज्या का, अंतः त्रिज्या। ठीक है, अब ये दोनों का अनुपात कर रहा है, दोनों का अनुपात मतलब ये दोनों का अनुपात निकालना, आर बटा आर का। तो इसका तो हो जाएगा √3/3a और इसका हो गया a/2। ठीक है, तो ये दो जो है कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो रेशियो यहाँ पे देखिए क्या निकला, √3/3, ए ऊपर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2/a, ए से ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3 है या 3 है, तो 3 कैसे आता है, √3 से √3 बार काटेंगे तो 2/√3, 2:3 जो है वो आंसर होगा, 2:√3, सी इसका आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना था। ठीक है, दोनों का सबसे जरूरी था इसका। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कि हाइट जो होता है समबाहु त्रिभुज में वो 2:1 में मतलब 2 हो जाता है बड़ा आर, एक का वैल्यू हो जाता है छोटा आर, बस। तो हाइट हम निकालिए तो 3 का वैल्यू हो गया, 3 का वैल्यू में हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो छोटा आर हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो बड़ा आर का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोल है, अर्धगोला है यहाँ पे, एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोला पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है। तो चित्र जो है यहाँ पे बनाते, एक अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर आपका शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप का, दोनों की त्रिज्या सेम है क्योंकि एक ही पे है तो यहाँ पे 7 हो गया दोनों का। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन जो ऊपर वाला का आयतन और यहाँ पे करा है कि नीचे वाला का आयतन दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब जितना आयतन ऊपर वाला का होगा उतना ही आयतन नीचे वाला का। अर्धगोला भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, बराबर दिया हुआ। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³। तो यहाँ पाई से पाई तो कट जाएगा, 3 से 3 भी कट गया, r² से r³ है यहाँ तो ये कट जाएगा, बच जाएगा केवल इधर r। ठीक है, अब रिलेशन क्या निकल रहा है कि h बराबर 2r बच रहा है, h बराबर क्या बच रहा है 2r, मतलब ऊंचाई जो होगा शंकु का वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। ठीक है, ये रिलेशन आप याद भी रख सकते हैं कि त्रिज्या अगर सेम है तो रिलेशन इस प्रकार बनता है। अब r का वैल्यू तो 7 दिया हुआ है तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ऊंचाई शंकु का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इस क्वेश्चन को इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है। यदि उनका कुल मूल्य जो है 16 रुपया है तो 2 रुपये के सिक्कों और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है दो अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से ओरली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पक्षी और जानवर वाला, पैर की संख्या वाला भी पूछता है। ठीक है, तो वही समझना। यहाँ पे देखिए कि 10 टोटल सिक्के कितने हैं 10। अगर मान लीजिए कि सारे सिक्के 1 रुपये के होते तो 10 रुपया हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल 16 दिया हुआ, तो 16 में से अगर हम 10 घटा दें तो 6 हो जाएगा। तो 6 जो बच गया वो कौन बचेगा, 2 रुपया में 1 रुपया बच गया क्योंकि सब में एक एक तो कॉमन था, है ना।
जैसे हम देखें कि यहाँ पे 2 रुपया है तो इसको क्या 1+1 लिखे। 1 रुपया में तो कॉमन है, इसीलिए हम क्या कर दिए, मान लिया कि 10 टोटल है, 10 सिक्का 1 रुपया का, तो 10 रुपया होगा। एक्स्ट्रा जो बचेगा ये 1 का, तो 1 का फर्क पड़ता है 2 रुपया में, तो हम 1 से भाग ही देंगे, तो ये सिक्का जो निकलेगा ना वो 2 रुपया का संख्या निकलेगा। ठीक है, ये 2 रुपया की सिक्कों की संख्या 6 हो जाएगा, और टोटल 10 है, तो 1 रुपया वाला का संख्या कितना हो जाएगा 4। दोनों का अंतर निकालना है तो घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर का रहा, और जो भी पूछता निकाल सकता है। तो जो ज़्यादा होगा ना बस उसको आपको देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ एक कॉमन था, 1+1 लिख दिए, टोटल में 1 से ही गुना किए क्योंकि यहाँ 1 कॉमन था। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इसका 1 वाला का वैल्यू होगा, तो वही 1 से वैल्यू दे। अगर 2 ज़्यादा रहता तो 2 से भाग देते तो 3 संख्या निकलता। ठीक है, बाकी इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं इक्वेशन मान के, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इस क्वेश्चन में करा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है, तो हम लोग टीवी को 10 मानेंगे क्योंकि 10% क्या होता है 1/10, तो मशीन जो होगा वॉशिंग मशीन इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, ये टीवी 10 है तो ये 9। अब कंडीशन क्या कहता है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती, तो 9 का अगर हम 65% बढ़ाएंगे, 65% का मतलब क्या होगा, तो देखिए 65/100 होता है, सिंपल सोच के रखना है। ये 13 बटा क्या हो जाएगा 20, 13/20 मतलब 20 में 13 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 33/20। और कितने पे बढ़ रहे हैं, 5 वॉशिंग मशीन है तो 5 से गुना कर देंगे, प्लस 3 टीवी की कुल कीमत का था, टीवी पे कितना कमी हो रहा है 34% की कमी, टीवी की कीमत 34% कम हो रहा, तो 34% का मतलब क्या हो जाएगा 34/100 है, तो 17/50, 50 में 17 कम होगा तो ये भी हो जाएगा 33/50। कितने हैं ये टीवी 3, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार, दोनों में कॉमन 33 है, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो 33 और 3 99 तो कॉमन आ जाएगा, 33 गुने 3, इसमें बच जाएगा आपका 3 क्योंकि ये 3 गुने 3 होता है। इधर बच गया 3/4 और इधर बच जाएगा 1/5, तो इसको जोड़ेंगे तो 5×3 = 15, 4 19/20, ये हो गया 99 गुना 19/20। ठीक है, बढ़ोतरी। अगर पहली कीमत पे हम कहते तो देखिए 9 रुपया दाम है, अब 5 वॉशिंग मशीन है तो 9×5 = 45। ठीक है, प्लस कर देंगे, वॉशिंग मशीन 3 है, 3 से गुना करेंगे 10×3 = 30, तो 45 और 30 75 हो जाएगा। तो पहले 75 है, अब बढ़ के कितना हो गया 99 गुना 19/20। अब रेशियो निकालिए, प्रतिशत वैल्यू समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो 20 से इसको गुना करेंगे तो 0 का 0, 75 दूनी 150, ये 1500 हो गया, इसको 19 से गुना कर दीजिए तो 99 है। ठीक है, तो 19 है तो 1900 में कितना कम होगा 19 कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1881। 1800 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 99 से गुना करते हैं, जितना बार पढ़ेंगे उतना कम होगा, 2 बार पढ़ते हैं तो 100 200 में 2 कम होगा, इसलिए 19 बार पढ़ना है 99 का तो 1900 में 19 कम होगा। अब यहाँ पे कितना बढ़ोतरी हो रहा है इसको आप समझिए, अब ये यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये आपका कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 381। तो 1500 का 381 कितना परसेंट, ऑप्शन तो देखिए कमी वाला तो पहले काट देना है, वृद्धि 2 है, एक है 25 एक है 24, तो मैं देखते हैं कि 1500 का आधा कितना हो जाएगा 750, तो ये आपका 50% होगा, इसका भी आधा कर देंगे 375 हो जाएगा, ये आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 375 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 25.4% होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है,
कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन स्किल भी आपको एग्जाम के लिए बढ़ा के रखना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।